धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 साल बाद जिला और सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत 30 आरोपियों को दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और आगजनी के मामलों में दोषी ठहराते हुए अधिकतम 3 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं से सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत भी मिल गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता के धारा 147, 148, 353 और 435 के तहत सभी 30 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 225(1)(b)(a) के आरोपियों से भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह मामला 27 अप्रैल 2011 का है, जब मटकुरिया में बीसीसीएल के क्वार्टरों को अतिक्रमण मुक्त कराने पुलिस पहुंची और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। हालात बेकाबू होने पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा पटोरी थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 1.5 दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले में अदालत ने गंभीर आपराधिक धाराओं से सभी आरोपियों को राहत दी, जबकि दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और आगजनी के आरोपों में दोषी ठहराकर सजा सुनाई। सजा के तुरंत बाद सभी दोषियों को जमानत भी मिल गई। इसके साथ ही धनबाद के सबसे चर्चित मामलों में से एक का महत्वपूर्ण न्यायिक अभ्यास समाप्त हो गया। यह घटना वर्ष 2012 में घटी थी, 11-12 में। इस केस में सरकार बीसीसीएल के द्वारा बीसीसीएल के क्वार्टर को वहाँ के कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए थे। आज सरकारी आदेश के बावजूद भी वह घर खाली नहीं कर रहे थे लोग। सरकार प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को खाली कराने गई। उस अतिक्रमण खाली कराने में वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोग, स्थानीय लोग और उनके साथ माननीय उस समय के तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री मन्नान मलिक और अन्य स्थानीय नेताओं के सहयोग से वहाँ प्रशासन का बहुत विरोध किया गया और विरोध बलपूर्वक किया गया और विरोध में प्रशासन के ऊपर गोली और बम से हमला भी किया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें ये वहाँ के स्थानीय लोगों के हमले में 4 लोग मर गए। इसमें तत्कालीन एसपी जख्मी हो गए और भी पदाधिकारियों को चोट लगी थी और उसमें बहुत सारे सरकारी वाहन और सरकारी गाड़ी को फूंक दिया गया था, वहाँ क्षति पहुँचाई गई थी। आज माननीय श्री दुर्गेश चंद्र अवस्थी के न्यायालय से कुल 30 आरोपियों को इसमें दोषी पाया गया, जिसमें 302 और 307 में उन लोगों को बरी कर दिया गया। बाकी सेक्शन 147, 148, 353, 435 आईपीसी में उन लोगों को दोषी पाया गया और उन लोगों को बेल बांड पे मुक्त किया गया। उसमें जो उस समय आरोपी बनाए गए थे, उसमें नीरज सिंह और अन्य कुछ आरोपी उसमें मृत घोषित हुए। कुल आज 30 आरोपियों को ये सजा सुनाई गई। कितने लोग आज उपस्थित नहीं हुए थे? उसमें मन्नान मलिक इलाजरत हैं और एक और व्यक्ति अजय प्रताप समथिंग और बेलोर में इलाजरत हैं। बाकी लोग उपस्थित। सजा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सजा हुआ है। उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल का है, लेकिन उससे उन लोगों को जमानत मिल जाएगी। आज वे लोग जमानत का बेल बांड भर करके जमानत पर मुक्त हो सकते हैं। आज जो है मटकुरिया गोली कांड का था और हमारे सभी कांग्रेसी भाई और जो लोग हमारे देख रहे थे गरीब जो उजाड़ा जा रहा था, आज 16 साल के बाद केस का जो आज है जजमेंट आया है, जिसमें प्रोविजनल बेल अभी दिया गया है, लेकिन सज़ा किसी का 2 साल 3 साल का है और यह सज़ा जो है फिर आप हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। प्रोविजनल अभी मिल गया है कुछ समय के लिए, उस समय तक आप जाकर हाईकोर्ट में वो आप अपील कर सकते हैं। लोग इसमें टोटल 16 लोग थे, जिसमें 3-4 गो लोग हवान मलिक नहीं आए, मन्नान मलिक नहीं आए, पप्पू सिंह नहीं आए, 3 आदमी और जो हैं अननोन वो लोग नहीं आए
वो लोग पर वारंट निकाले गए। हाँ, परमिनल बेल मिल गया सबको।